हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। आई एम राजेश झा, फिजिक्स फैकल्टी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट पीवाईक्यू एंड चैप्टर इज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग 100 टर्न्स। एक सोलेनॉइड है जिसका लेंथ 50 सेंटीमीटर है और जिसमें 100 टर्न है, वो करंट फ्लो हो रहा है, carries current of 2.5 एम्पियर। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड इज म्यू नॉट की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, तो आपको सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स पता है, सोलेनॉइड का आपको लेंथ पता है, जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट आपको दिया हुआ है। आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई, where n is the number of turns per unit length। यानी इसे आप लिख सकते हैं n को, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट कैपिटल एन आई डिवाइडेड बाय एल। अब यहाँ पे आप सारी जो गिवन वैल्यू है, आप सारी गिवन वैल्यू आप पुट करिए। म्यू नॉट इज 4 पाई 10 रेज टू द पावर -7, नंबर ऑफ टर्न्स इज 100, current is 2.5 एम्पियर and length of solenoid is 0.5 दे रखा है यहाँ पे 50 सेंटीमीटर, हाफ मीटर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 6.28 10 रेज टू दी पावर -4 टेस्ला। जब पाई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 3.14। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा। ऑप्शन अगर आप देखें तो पहला ऑप्शन इसे मैच कर रहा है। ठीक है, नीट 2020 में आ चुका है ये क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम एंड अल्फा पार्टिकल विद सेम मोमेंटम। आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम है और अल्फा पार्टिकल है जिसका मोमेंटम सेम है और ये एंटर कर रहा है परपेंडिकुलर टू ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी। ये दोनों पार्टिकल ये एंटर कर रहा है किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में जो परपेंडिकुलर है। आपसे पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ देयर रेडियाई ऑफ देयर पाथ, यानी आर एच और आर अल्फा का रेशियो क्या होगा, रेडियस का रेशियो क्या होगा। आपको पता है कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, फील्ड इज परपेंडिकुलर, ठीक है, तो पाथ कैसा होगा? सर्कुलर होगा और जो फोर्स लगेगा वो क्यू वी वी साइन थीटा, यार थीटा इज 90 डिग्री। तो ये आपको जो फोर्स है ये सेंटीपीटल प्रोवाइड करेगा, क्यू वी वी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो यहां से रेडियस अगर देखें तो ये आ जाएगा एम बी बाई क्यू बी। इस एम बी को आप लिख सकते हैं मोमेंटम। अब मोमेंटम और बी ये दोनों कांस्टेंट है, इसका मतलब रेडियस किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब रेडियस हाइड्रोजन एटम का और रेडियस अल्फा का ये आ जाएगा अल्फा पे चार्ज कितना है और इस हाइड्रोजन एटम पे चार्ज कितना। ये आपको पता होगा कि जो अल्फा पे चार्ज होता है वो डबल होता है इसके, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के। तो रेशियो क्या आ गया? 2:1। ऑप्शन अगर आप देखें तो बी ऑप्शन मैच कर रहा है इससे, यानी 2:1 इज द करेक्ट आंसर। नीट 2019 में आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है ए सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर। एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस आर है एंड इज कैरिंग ए कांस्टेंट करंट, और इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है। द प्लॉट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी विथ डिस्टेंस डी। आपको प्लॉट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड बी और जो डिस्टेंस d है फ्रॉम द सेंटर ऑफ कंडक्टर वो क्या होगा, एंड इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर। ठीक है, इसमें से कौन सा इसको करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है? तो क्वेश्चन कर रहा है क्या कि एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, ये मान लीजिए कि सिलिंड्रिकल कंडक्टर और इसमें करंट फ्लो हो रहा है जिसका आपको रेडियस दिया हुआ है, रेडियस इज कैपिटल आर। अब यहां से d डिस्टेंस पे, अब ये यहां दो केस बनेंगे। एक तो जब
पॉइंट P इनसाइड है और जब पॉइंट P आउटसाइड है। ठीक है, पॉइंट P इनसाइड होगा तो ये लूप बनेगा, ये मान लीजिए R है। तो जो केस यहां पे बनेंगे कि R जब लेस देन R है, उस केस में पॉइंट क्या है, पॉइंट इनसाइड है। अब अगर आप यहां एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं, यानी B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई डैश के, ठीक है, तो यहां से देखिए कि B इंटू 2πr इक्वल टू म्यू नॉट, और जो आई डैश होगा करंट थ्रेडिंग दिस लूप, ये आई डैश इक्वल टू होगा आई आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, where कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर। ठीक, इस आई डैश को आप उठा करके यहां पे पुट करें तो ये आ जाएगा B इंटू 2πr इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो B देखिए तो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, B R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि जैसे जैसे ये R बढ़ेगा, सेंटर से डिस्टेंस बढ़ेगा, फील्ड इंक्रीज करेगा, लेकिन कहां तक, यहां तक, ऑन द सरफेस तक। ठीक है, यहां पे ये मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद ये आउटसाइड, आउटसाइड के लिए अगर आप एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएं, यानी R इज ग्रेटर देन R, तो यह आ जाएगा B इंटू 2πr इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो B इक्वल टू होगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr, मीन्स B इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। कब, जब ये पॉइंट आउटसाइड द सिलेंडर है तब। इसका मतलब जैसे जैसे R इंक्रीज करेगा, B डिक्रीज करेगा आउटसाइड के लिए, लेकिन इनसाइड के लिए जैसे जैसे R इंक्रीज कर रहा है तो B इंक्रीज कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ग्राफ देखे तो यहां देखे तो B कांस्टेंट है, यहां देखे तो ये R तक कांस्टेंट है, उसके बाद इनवर्सली है, ऐसा है नहीं। यहां देखे तो इनसाइड 0 है, R जब लेस देन R है तो फील्ड है ही नहीं। यहां अगर देखें आप तो यहां तक, सरफेस तक, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद ये घट रहा है, उसके बाद ये R के इनवर्सली है, मीन्स ये है B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यहां तक स्ट्रेट लाइन। उसके बाद B इनवर्सली है R के। कौन सा ऑप्शन सही है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बार जब पॉइंट इनसाइड है तब आप एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएं तो आपको मिलेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक बार जब पॉइंट आउटसाइड है तो फिर आप एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएं तो मिलेगा बी इनवर्सली है आर के। इसके अकॉर्डिंग अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो दिस इज द करेक्ट प्लॉट। 2019 का क्वेश्चन है ये। चलिए क्लियर होगा, हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अ मेटलिक रॉड ऑफ मास पर यूनिट लेंथ 0.5 kg पर मीटर। एक मेटलिक रॉड है जिसका मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है यानी 0.5 kg पर मीटर, इज लाइंग हॉरिजॉन्टली ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये मान लीजिए कि इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन यहाँ पे दे रखा है 30 डिग्री, और इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक रॉड रखा, इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं। ये रॉड ऐसे रखा हुआ है इस तरह से, बाय फ्लोइंग ए करंट थ्रू इट, और इस रॉड में करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से। आप मान लीजिए वाई एक्सिस है तो जे कैप के तरफ करंट फ्लो हो रहा है। When magnetic field of induction is 0.5 टेस्ला is acting on it in vertical direction, अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है B 0.25 टेस्ला जो वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। द करंट फ्लोइंग इन द रॉड टू कीप इट स्टेशनरी, आपको बताना है कि इस रॉड में जो करंट फ्लो हो रहा है, अब ये रॉड स्टेशनरी है, ये रॉड स्लाइड नहीं कर रहा है यहां पे, ठीक है। अब इसका अपना वेट होगा, मान लीजिए mg, ठीक, इधर आ जाएगा mg cos थीटा और इधर डाउन द प्लेन आ जाएगा mg sin थीटा एंड थीटा इज 30 डिग्री। चूंकि ये करंट कैरिंग रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो फोर्स लगेगा, तो फील्ड है के कैप के तरफ, करंट है जे कैप के तरफ, तो जे क्रॉस के आपको फील्ड का फोर्स का डायरेक्शन देगा।
क्योंकि फोर्स होता है आई एल क्रॉस बी, आई एल बी साइन थीटा। तो आई एल क्रॉस बी से यानी जे क्रॉस के से, जे कैप क्रॉस के कैप से आपको मिल जाएगा आई कैप, यानी और फोर्स लग जाएगा आई एल बी, यानी करंट कैरिंग वायर जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो फोर्स लगेगा आई एल बी साइन थीटा। अब यहां पे ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है, चूंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। इसका अगर आप कंपोनेंट ले आई एल बी का, तो ये मिल जाए आई एल बी कॉस थीटा, यानी कॉस 30 डिग्री। चूंकि क्वेश्चन कर रहा है कि ये रॉड स्लाइड नहीं कर रहा है डाउन द प्लेन, इसका मतलब ये जो अपवर्ड फोर्स है आई एल बी कॉस थीटा, और ये जो डाउन द प्लेन फोर्स लग रहा है जो वेट का कंपोनेंट है एम जी साइन थीटा, ये दोनों फोर्स बराबर होना चाहिए। मीन्स एम जी साइन 30 डिग्री इक्वल टू आई एल बी कॉस 30 डिग्री। यहां से करंट अगर आप निकालें तो ये आ जाएगा एम जी बाई एल बी एंड साइन 30 बाई कॉस 30 एंड इट बिकम्स 1030। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। अब एम आपको नहीं दे रखा है, एम बाई एल दे रखा है, मास पर यूनिट लेंथ। तो ये आ जाएगा 0.5। इस एम बाई एल की वैल्यू पुट करिए, जी की वैल्यू पुट करिए 9.8, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.25 टेस्ला एंड 1030 इज 1/√3। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आ जाएगा आपको 11.32 एम्पियर। 11.32 एम्पियर। आंसर इज 11.32 एम्पियर। डी ऑप्शन सही है। नीट 2018 में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है। तो ये रॉड था, ये रॉड कह रहा है कि ये स्टेशनरी रहना चाहिए और ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, करंट कैरिंग है। तो ये सारे चीज आपको ध्यान रखना होगा कि करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स आई एल बी साइन थीटा। अब ये चूंकि ये स्टेशनरी है, इसका मतलब वेट का जो कंपोनेंट होगा, जो एम जी साइन होगा, वो किससे इक्वेट होगा? आई एल बी कॉस थीटा से। डाउन द प्लेन जो फोर्स लग रहा है और जो अप द प्लेन फोर्स है आई एल बी कॉस थीटा, ये दोनों बराबर होगा, तभी ये रॉड स्लाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसको इक्वेट करिए, वैल्यू पुट करिए एंड यू गेट द आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर। करंट सेंसिटिविटी दिया हुआ है, करंट सेंसिटिविटी मतलब डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट मूविंग कॉइल में, एंड इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज लिख भी दिया है इसने, इस 20 डिवीजन पर वोल्ट। मतलब आपको IS दिया हुआ है और आपको VS दिया हुआ है। IS दे रखा है आपको यहाँ पे 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर। अब करंट सेंसिटिविटी होता है NBA/K, नंबर टर्न्स है, फील्ड है, एरिया है, और ये टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट है। VS होता है NBA अपॉन में K इंटू R, वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो ये करंट से ये आता कहां से है, इसको अगर आप जानना चाहें तो टॉर्क होगा NBA, दिस इज मैक्सिमम टॉर्क, इसको आप इक्वेट करें K थीटा से, ठीक है, या G थीटा से, K थीटा से। तो यहां से अगर आप देखें तो थीटा बाई आई डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, ये बचेगा क्या इधर NBA/K, वेयर K बता चुका हूं कि टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। इसी थीटा बाई आई को बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, ठीक है, या NBA/K को बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज को बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसको अगर आप डिवाइड करें, करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो NBA तो कैंसिल हो जाएगा, K भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा R। तो रेजिस्टेंस आ गया यहां से IS, जो यहां पे दे रखा है 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, यानी 10⁻³ और वोल्टेज सेंसिटिविटी यहां से दे रखा है 20, तो ये आ जाएगा आपको 5000 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ जाएगा 250 ओम। तो जो रेजिस्टेंस आएगा गैल्वेनोमीटर का, दिस इज 250 ओम। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, सी करेक्ट ऑप्शन है, नीट 2018 में आ चुका है।
तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला याद रखिए, वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला याद रखिए, इसको डिवाइड करिए, डिवाइड करने से आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। उसके बाद जो वैल्यू दे रखा है आप पुट करें, आपको आंसर मिलेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी जो अननोन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, एन अरेंजमेंट ऑफ ए 3 पैरेलल स्ट्रेट वायर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर कैरिंग सेम करंट आई अलोंग द सेम डायरेक्शन। ठीक, आपको देखिए यहां पे अरेंजमेंट दिया हुआ है जिसमें 3 पैरेलल वायर है ए बी सी, सेम करंट फ्लो हो रहा है इसमें, सेम डायरेक्शन में। आपको बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द मिडिल वायर, इस बी वायर पे कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना लग रहा है। ठीक है, आपको पता है कि जब 2 पैरेलल वायर, अगर ये डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 फ्लो हो रहा है, तो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 डिवाइडेड बाई इस दोनों वायर के बीच का जो सेपरेशन है, दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसी फॉर्मूले का यूज करना है। और अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो ये अट्रैक्ट करेंगे, और करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो दे रिपेल ईच अदर। ठीक है, यहां कह रहा है कि सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब अट्रैक्ट करेगा। तो इस पे जो 2 फोर्स लगेंगे, बी पे सी के वजह से लेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू सी, और फोर्स ए के वजह से लगेंगे। ये दोनों फोर्स बराबर होंगे, जो फोर्स एफ बी सी होगा वही फोर्स एफ बी ए होगा। ठीक है, तो एफ बी सी आप निकालें या एफ बी ए आप निकालें, बराबर होगा, चूंकि डिस्टेंस सेम है और करंट सेम है। ये आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, इसे आप यहां से काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 पाई, तो म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई 2 पाई डी, ये आ जाएगा। ठीक है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, ध्यान रखिएगा। अब ये दोनों फोर्स के बीच जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री है, तो जो रिजल्टेंट होगा, अगर बी पे आप फोर्स निकालें तो रिजल्टेंट का आपको फॉर्मूला पता ही होगा, ये आ जाएगा √2 FBC। यानी 2 फोर्स अगर परपेंडिकुलर है तो उसका रिजल्टेंट होगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर अंडर रूट। चूंकि 2 F1 F2 cos 90 हो तो थर्ड टर्म 0 आ जाएगा, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर अंडर रूट, और अगर दोनों बराबर होगा तो F1 F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर यानी 2F स्क्वायर अंडर रूट √2F। ठीक है, अब यहां पे इसकी वैल्यू आप पुट करें, म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई 2 पाई टी, और इस √2 से काटिए तो यहां आ जाएगा √2, तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई √2 पाई डी। दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन बी, म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई √2 पाई डी। बी इज द सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नीट 2017 में आ चुका है ये। तो दोनों के वजह से फोर्स निकाल लिए। फिर रिजल्टेंट का जो हमने भी आपको फॉर्मूला बताया था कि जो रिजल्टेंट होगा वो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, 2 फोर्स है और दोनों के बीच का एंगल अगर मान लीजिए थीटा है, ये होता है। अब चूंकि यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। अब F1 F2 बराबर है तो √2F आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अ लॉन्ग वायर कैरिंग ए स्टेडी करंट इज बेंट इनटू ए सर्कुलर। एक लॉन्ग वायर है, इसको बेंट करके एक सर्कुलर लूप बना दिए। मान लीजिए लॉन्ग वायर है L, इसको बेंट करके सर्कुलर लूप बना दिया जिसका रेडियस मान लीजिए कि R ऑफ 1 टर्न, 1 टर्न का। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप इज B। अब इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कह रहा है कि B है। अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए करंट अगर I है तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा यहाँ इसके सेंटर पे, ये आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R इनटू में जो भी एंगल बन रहा है, मीन्स आप लिख सकते हैं यहाँ से
म्यू नॉट आई बाय 2r, ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। आप चाहे इस r को रिप्लेस कर सकते हैं कि L इक्वल टू होगा, एक ही लूप का है तो L इक्वल टू किसके बराबर होगा, 2 पाई r के। जो इसका पेरीमीटर होगा वो वायर के लेंथ के बराबर होगा, जो इसी को फोल्ड करके इसी को बेंड करके ये बनाया गया है। तो r के जगह आप पुट कर सकते हैं यहां से L अपॉन में 2 पाई, ये आ गया b, ये मान लीजिए फर्स्ट आ गया सपोज करिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या कर रहा है कि इट इज देन बेंट इनटू ए सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न। अब इसको बेंट करके क्या किया, n टर्न का कॉइल बना दिया। ठीक है, अब जो लेंथ होगा वो होगा 2 पाई, अगर मान ली रेडियस हमें स्मॉल r मान लें, 2 पाई r इंटू n। अब L इक्वल टू इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि n टर्न है, एक टर्न का जो पेरीमीटर हो जाएगा 2 पाई r होगा, n टर्न का n इंटू 2 पाई r, और लेंथ वही है। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए जो B डैश होगा, B डैश होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, या एक काम करें आप डायरेक्ट ही लिख दें तो ये आ जाएगा आपको म्यू नॉट Ni बाई 2r। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट, चूंकि n टर्न है तो Ni बाई 2 इंटू स्मॉल r। अब यहां पे आप पुट कर सकते हैं स्मॉल r की वैल्यू, तो आ जाएगा म्यू नॉट Ni, और r के जगह आप पुट करिए L अपॉन में 2 पाई n को ऊपर ले जाइए तो ये आ जाएगा आपको। अब अगर आप इसको देखिए डिवाइड करें, म्यू नॉट n स्क्वायर आई बाई 2 इंटू, ये आ जाएगा L अपॉन में 2 पाई बचेगा, यहां देखिए L अपॉन में 2 पाई बचेगा। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे B और B डैश को तो यही n स्क्वायर बचेगा, बाकी सब तो कैंसिल हो जाएंगे, म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, आई कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, n स्क्वायर बचेगा। तो आप इसको डिवाइड करें तो b डैश इक्वल टू आ जाएगा, या b डैश अपॉन में b इक्वल टू n स्क्वायर आ जाएगा, और b डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, n स्क्वायर इंटू b। ठीक है, तो पहले निकाल लिया जब एक ही लूप था, फिर बाद में निकाला b डैश जब n लूप, उस केस में यहां पे फील्ड क्या आ जाएगा, म्यू नॉट Ni बाई 2r, और r के जगह आपको पुट करना होगा L अपॉन में 2 पाई n। ठीक है, अब डिवाइड करिए, दोनों निकाल के सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा n स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो b डैश आ जाएगा n स्क्वायर इंटू b, एंड b इज द करेक्ट आंसर। नीट 2016 में आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरीज ए स्टेडी करंट आई, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसका रेडियस क्या है a, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, कितना स्टेडी करंट इज आई, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b एंड b डैश एट रेडियल डिस्टेंस a बाई 2 एंड 2a। अब इसका जो रेडियस है वो a दे रखा है, आपको बताना है कि जो फील्ड है b और b डैश, इसका रेशियो क्या होगा। तो a बाई 2 का मतलब ये पॉइंट कहां होगा, इनसाइड होगा, यहां पे होगा। 2a का मतलब पॉइंट कहां होगा, यहां पे होगा, आउटसाइड होगा। ठीक है, तो एक बार आप निकालें जब ये इनसाइड हो, फिर निकालें जब आउटसाइड हो, यानी एक बार b निकालें फिर b डैश निकालें और डिवाइड करें, आपको आंसर मिलेगा। तो पहले केस में जब मान लीजिए पॉइंट ये इनसाइड है, ठीक है, ये मान लीजिए लूप है, तो जब पॉइंट इनसाइड है उसके ये मान लीजिए r है, और जब r लेस देन a है एक केस होगा, और जब r ग्रेटर देन a है दूसरा केस होगा। तो पहले केस में अगर आप एम्पियर सर्किट लॉ लगाएं तो b इंटू 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई डैश के होगा, ध्यान रखिएगा, और ये आई डैश होगा I इंटू आर स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें कि R और R क्या है, ये आ जाएगा म्यू नॉट I, R का मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये जो इसका रेडियस है कितना है a बाई 2, a बाई 2 का स्क्वायर, और इस R का मतलब जो इसका रेडियस है मतलब a स्क्वायर, ये आ गया आपको, और इधर आ जाएगा b इंटू 2 पाई, और ये आ जाएगा आपको a बाई 2। ठीक है, ये आ गया। अब यहां से b निकाल लीजिए,
अगर आप दूसरे पार्ट की बात करें कि जब r ग्रेटर देन रेडियस है तो पॉइंट कहां होगा, आउटसाइड, उस केस में फील्ड कितना होगा, b डैश। एम्पियर सर्किट लॉ अगर लगाएंगे यहां पे तो एम्पियर सर्किट लॉ क्या आ जाएगा, b इंटू 2πr, r का मतलब यहां पे 2a इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई टोटल करंट। तो यहां आ जाएगा b डैश इंटू 2π, और ये डिस्टेंस कितना होगा यहां से लेकर के यहां तक, ये आ जाएगा आपको 2a जो दे रखा है म्यू नॉट इंटू आई। अब इस दोनों का आप डिवाइड करें और b और b डैश का आपको रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आप देखें तो b इंटू पाई ए होगा, यहाँ b इंटू 4πa होगा। ठीक है, लेकिन यहां पे अगर आप देखें तो जब डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1/4, नहीं यहाँ म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 4, नीचे में स्क्वायर, यहाँ म्यू नॉट आई, तो कैंसिल होके बचेगा क्या, 1/4 बचेगा। ठीक है, और यहाँ 4 देखिए एक्स्ट्रा आ रहा है, तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका रेशियो क्या आने वाला है, इसका रेशियो 1 आने वाला है। नी 2016 में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, स्क्वायर लूप एबीसीडी कैरिंग ए करंट आई इज प्लेस्ड नियर एंड कोप्लेनर विथ ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर XY कैरिंग ए करंट आई। एक स्क्वायर लूप जिसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है, स्मॉल आई, और ये आपको स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर दे रखा है जिसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, कैपिटल आई। नेट फोर्स ऑन द लूप, इस लूप पे कितना फोर्स लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। अब देखें कि ये जो BC है और जो AD है, इस पे जो फोर्स होगा वो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, यानी आपको सिर्फ फाइंड करना है कि AB और ये CD या DC के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, अब पहले बता चुका हूं कि दो पैरेलल वायर अगर है, करंट कैरिंग है, तो एक दूसरे अब सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्ट करेगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपेल करेगा। तो इस दोनों के बीच में XY और AB के बीच में जो फोर्स लगेगा इसका नेचर होगा अट्रैक्टिव, और XY और CD के बीच में जो फोर्स लगेगा इसका नेचर होगा रिपल्सिव। अट्रैक्टिव ज्यादा होगा क्योंकि ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस देखें तो 3L/2 है। ठीक है, तो दोनों फोर्स आप पहले निकाल लें कि ये फोर्स क्या होगा, फिर ये फोर्स क्या होगा। तो पहले फोर्स अगर हम निकालें, मान लीजिए F1 निकाल लेते हैं, या फोर्स एक्टिंग ऑन AB निकाल लें, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4π 2I इंटू आई डिवाइडेड बाई L/2, और ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, ध्यान रखिएगा, इंटू L से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको फोर्स मिलेगा। किसके ऊपर, इस AB के ऊपर, जिसका नेचर क्या यहां पे होगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, अब आप निकालें उस CD पे, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4π 2I1 I2 यानी 2I इंटू आई डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस है 3L/2, और लेंथ तो बराबर ही है, इसका जो नेचर है वो रिपल्सिव है। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि ये फोर्स बड़ा है, L/2 से डिवाइड है, यहाँ 3L/2 से, तो जो नेट फोर्स आपको मिलेगा एक्टिंग ऑन द लूप, ये आ जाएगा FAB माइनस FCD। अब यहां पे वैल्यू पुट करिए, माइनस करिए, आपको आंसर मिलेगा। और नेचर क्या होगा, नेचर होगा इस फोर्स का अट्रैक्टिव, यानी ये लूप किधर आएगी, टुवर्ड्स XY। ठीक है, यहां वैल्यू पुट करके माइनस कीजिए, आपको जो आंसर मिलेगा वो C मिलेगा, ये आ जाएगा 2/3 म्यू नॉट LI अपॉन में पाई। ठीक है, ये आ जाएगा जब आप वैल्यू पुट करेंगे, माइनस L वगैरह कैंसिल हो जाएगा, यहां भी है यहां भी है। तो इस तरह से हमने जो भी यहाँ पे डिस्कस किए इस चैप्टर के क्वेश्चंस, ये आपको आई होप कि समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।